डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शीतकालीन सत्र के 9वें दिन भी संसद में हुआ हंगामा। राज्यसभा में वंदे मातरम पर बोलते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भारत को खंडित आजादी दिलाने का लगाया आरोप। अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद के सदन में ई सिगरेट पीने की शिकायत की। स्पीकर ने कहा होगी कार्रवाई। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जमकर हुआ हंगामा। एजेएसयू ने की स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। कॉलेज के लिए 5 लाख कमीशन का आरोप। कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने कमीशन वाले वायरल ऑडियो को बताया फर्जी। गोवा अग्निकांड में बड़ा एक्शन। थाईलैंड के फुकेट के एक होटल में लूथरा ब्रदर्स गिरफ्तार। भारत लाए जा रहे लूथरा ब्रदर्स दोनों का पासपोर्ट सस्पेंड। संकट से जूझ रहे इंडिगो का बड़ा ऐलान। इंडिगो अपने यात्रियों को देगा मुआवजा। जिनकी फ्लाइट रद्द हुई उन्हें मिलेगा 10,000 रुपए का मुआवजा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र से। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन चुनाव सुधार, एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। इस बीच गुरुवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में 80 से अधिक सांसदों ने वंदे मातरम पर अपने विचार रखे हैं, जो दर्शाता है कि यह विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक है और प्रेरणादायक है। कांग्रेस को अवसरवादी बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि सरकार का इरादा उच्च सदन में वंदे मातरम पर बहस के दौरान भारत के ऐतिहासिक तथ्यों को सही प्रकार से रखना है। उन्होंने कहा कि सरकार वंदे मातरम पर चर्चा के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की छवि धूमिल करना नहीं चाहती। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हर चीज को कबूल किया और कॉम्प्रोमाइज किया। वक्फ भी इसी का हिस्सा है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का विभाजन कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसकी मांग की थी। बाकी लोग नहीं चाहते कि ये बटे। 1947 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध किया। कांग्रेस ने कबूल किया। अपने रेजोल्यूशन में जिन्ना ने 2 देश की बात कही। 1947 में कांग्रेस ने भारत को खंडित आजादी दिलाई। वहीं आज लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिड़ला को शिकायत करते हुए कहा, टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि एक्शन लिया जाएगा। उधर विपक्ष के सवाल पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पैंट की जेब हाथ डाले हुए जवाब दे रहे हैं। इस पर स्पीकर बिड़ला ने उन्हें टोका और कहा कि माननीय सांसद जेब से हाथ निकालकर जवाब दें। इस पर हरदीप सिंह पुरी ने तत्काल हाथ बाहर निकाले। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह लोकसभा पहुंचे। जैसे ही वे कार से उतरे तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उनसे मुलाकात की। रमेश ने सरदार पटेल की इनसाइड स्टोरी, मणिबेन पटेल की डायरी नाम की किताब सौंपी और कहा कि ये गुजराती में है, इसे पढ़िएगा। राजनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अंग्रेजी में दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य भारत को, इतिहास को रिकॉर्ड पर स्ट्रेट रखने का जरूर है। इस बात को हमको ध्यान रखना। और मैं जयराम जी से यह भी कहना चाहूंगा, उनके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा कि जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेवार तो सरदार ही होता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चलते चलने वाली सरकार के सरदार जवाहरलाल नेहरू ही थे और ये जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए। जब आपको खुशी हो तो आप उसका श्रेय लें। जब श्रेय लेना है तो तकलीफ में अगर देश आया तो उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी। इसको भी हमको ध्यान रखना। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक कि जो सम्मान और जो स्थान वंदे मातरम को मिलना चाहिए था, वह सम्मान और स्थान नहीं मिला और उस समय के देश के शासक उसके लिए जिम्मेवार थे।
झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने कई मुद्दों पर सवाल उठाए। इसी बीच एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल आजसू ने स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। इस क्रम में ही धरने पर बैठकर विधायक निर्मल महतो ने सदन परिसर में एपीएन न्यूज के जरिए खुलकर आवाज उठाई है। तो वहीं इन आरोपों पर हमारी संवाददाता तृप्ति से बातचीत में कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने स्वास्थ्य मंत्री का जमकर बचाव किया। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने कई मुद्दों पर सवाल उठाए और इसी बीच एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल आजसू ने स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। वहीं इस क्रम में धरने पर बैठकर विधायक निर्मल महतो ने सदन परिसर में एपीएन न्यूज के जरिए खुलकर आवाज उठाई। तो वहीं इन आरोपों पर हमारी संवाददाता तृप्ति से बातचीत में कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने स्वास्थ्य मंत्री का जमकर बचाव किया। झारखंड विधानसभा में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के बीच सदन की कार्यवाही के बीच एक बड़ी बहस देखने को मिली, जिस पर अब राज्य के प्रमुख सत्ता दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अमित महतो ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एपीएन न्यूज के समक्ष बड़ा बयान दिया। कांग्रेस की विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जो स्वास्थ्य मंत्री पर भी काफी ज्यादा थैलेसीमिया के पेशेंट को लेकर हमलावर नजर आए, काफी नाराज नजर आए, क्या कहेंगे? हमलावर और नाराज की बात नहीं है, अपनी बातों को सदन में रख रहे थे जिसका जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे थे। काफी ज्यादा गर्मा गर्मी माहौल बना हुआ था, क्या वो संतुष्ट नहीं थे कि राज्य सरकार से ही वो संतुष्ट नजर नहीं आए? उनका कहना था कि इन पेशेंट्स के लिए जो फ्री में उन्हें ब्लड डोनेट किया जाता है उसकी आंकड़े नहीं है, ऐसा कहना है उनका। ऐसी बात नहीं है, संतुष्ट नहीं थे तो फाइनली तो वो संतुष्ट हुए और बैठे अपने आसन पर। और सरकार जैसा कि अध्यक्ष महतो कह रहे थे कि वो बाहर भी बात कर सकते, लेकिन यहाँ पर वो क्यों नाराज नजर आए? बाहर बात करना ये नहीं है, एक सदन में अपनी बातों को रखने के लिए माननीय सदस्य आया करते हैं, इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी जो बातें हो वो सदन के अंदर हो और सदन में बातों को इसलिए रखने का प्रयास करते हैं। हाँ, यदि अगर उस तरीके से कहीं कुछ बातें आती है जिसको कि वो सदन में निपटा नहीं पाते हैं तो अध्यक्ष जी के द्वारा कहा जाता है कि आप जाकर बैठकर मसले को सुलझा लें। मतलब थैलेसीमिया के पेशेंट को लेकर बाकी ऐसे पीड़ित दुर्लभ बीमारी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको जो ब्लड दिया जाता है, जो ब्लड डोनेट किया जाता है, उसकी व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार से जो सवाल खड़ा किया गया था प्रदीप यादव की तरफ से, इस पर काफी ज्यादा माहौल जो है सो काफी ज्यादा पक्ष के बीच ही गर्माता हुआ नजर आया। हालांकि पक्ष ने जो कहा वो हम आपके बीच रखते नजर आए। कल का क्या माहौल होगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर योगी सरकार काफी सख्त दिखाई दे रही है। प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के बीच राजधानी लखनऊ में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। सुरक्षा और सतर्कता को लेकर भी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते कुछ दिन में हजरतगंज और आसपास के बाजारों में व्यापारियों से मुलाकात कर योगी की पार्टी के नाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश सीधे उन्हें सौंपा जा रहा है। पत्र में राज्य सरकार द्वारा अवैध रूप से निवास कर रहे घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे अभियान और नागरिकों की सुरक्षा जिम्मेदारी से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देशों का उल्लेख है। इसी कड़ी में महापौर ने गुरुवार को भूतनाथ मार्केट में अभियान चलाया। एपीएन न्यूज से बात करते हुए महापौर सुषमा खरकवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना पहचान सत्यापन के काम पर न रखें। घरेलू कामकाज, दुकान, गोदाम या किसी भी व्यापारिक गतिविधि में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से किया जाए। सुषमा खरकवाल जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो योगी की पार्टी है क्या संदेश है? इसमें स्पष्ट लिखा है
कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए हम लाल कारपेट न बिछाएं। इनको बाहर करना है, इनको देश से बाहर करना है। ये लगातार आप अभियान चला रही हैं, आप खुद सक्रिय हैं और लगातार बीते कई दिनों से आप लगातार मैदान में हैं। मैं अभियान चला रही हूँ और जनता को जागरूक कर रही हूँ, क्योंकि जनता जो निर्णय ले लेती है उस निर्णय के आगे सबको खड़ा होना पड़ता है। सफाई कर्मियों की अगर बात करें नगर निगम में, तो जो बिजलाल हैं आपके सभा सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने ये कहा था कि बड़ी संख्या में जो रोहिंग्या और घुसपैठिया बांग्लादेशी वो नगर निगम में सफाई कर्मचारी के तौर पर धीरे धीरे सब सफाई कर्मचारी जा रहे हैं। 160 एक दिन चले गए थे, सबकी जांच हो रही है और जिन्होंने आसाम का आधार भी बनाया है उस आधार की भी जांच हो रही है। तो जो ये नगर निगम के कर्मचारी जो गायब हुए, जो 160 चले गए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, उनको ट्रेस किया जाएगा? जी, तो ये आप देख सकते हैं कि अग्रवाल जी जो लखनऊ की किस तरह से सक्रिय है पूरी तरह से, और न सिर्फ सक्रिय है बल्कि योगी की जो पार्टी है उसको भी वो अलग आप देख सकते हैं। जब हमारा हाथ में है जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है बांग्लादेश में जो सक्रिय है उन पर लगाम लगानी है, उनको ट्रेस करना है, पकड़ा जाना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि डिटेंशन सेंटर लाया जाएगा जहाँ पर उनको रखा जाएगा और फिर उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इस क्रम को आगे लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है और स्पष्ट तौर पर ये दिखाई दे रहा है। आनंद सिंह, रिटेल न्यूज। महाराष्ट्र के शीतकालीन अधिवेशन में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। वन्य जीवों के बढ़ते हमलों की ओर सरकार का ध्यान के लिए विधायक शरद सोनावड़े ने तेंदुए का वेश बनाकर विधान भवन में प्रवेश कर अनोखा आंदोलन किया। सोनावड़े ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पीड़ित किसानों को मिलने वाली मदद और रोकथाम के उपाय बेहद अपर्याप्त हैं। सोनावड़े की प्रमुख मांगे हैं कि तेंदुआ और अन्य वन्य जीवों के हमलों से गांव की सुरक्षा, पीड़ित परिवारों को तत्काल और पर्याप्त आर्थिक सहायता, वन विभाग की ओर से त्वरित कार्यवाही करने वाली विशेष टीम का गठन किया जाए। वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए दीर्घकालिक नीति बनाने की मांग करते हुए सोनावड़े ने कहा, सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे, इसलिए मैंने यह वेश धारण किया। जानवरों के हमले बढ़ रहे हैं और लोग परेशान हैं, किसी न किसी को तो सरकार को जगाना ही पड़ेगा। इस घटना के बाद विधान भवन परिसर में कुछ देर चर्चा का माहौल बना रहा। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। जहां गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में भारत को बड़ी सफलता मिली है। गोवा बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब फायर कांड के मुख्य आरोपी को दबोच लिया गया है। थाईलैंड के फुकेट स्थित एक होटल से लूथरा ब्रदर्स को पकड़ा गया। अब उन दोनों भाइयों को भारत लाने की प्रक्रिया हो रही है। सूत्रों का कहना है कि आज शाम या कल तक लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जा सकता है। लूथरा ब्रदर्स यानी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा अग्निकांड के बाद से ही फरार थे। वो थाईलैंड के फुकेट में छिपे थे। शनिवार की रात को गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के स्टाफ थे। गोवा पुलिस ने पासपोर्ट सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। अधिकारियों की माने तो हिरासत में लेने के बाद दोनों को फुकेट में डिटेंशन सेंटर ले जाया गया और भारतीय टीमों ने थाई अधिकारियों से संपर्क किया है, क्योंकि उनकी वापसी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इंडिगो ने हाल ही में अपने हजारों यात्रियों को हुई परेशानी को मानते हुए एक बड़ा फैसला किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि दिसंबर की शुरुआत में ऑपरेशनल दिक्कतों के दौरान जिन यात्रियों की यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई थी, उन्हें 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा। यह वाउचर पूरे 1 साल तक किसी भी यात्रा बुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। एयरलाइन ने माना कि 3, 4 और 5 दिसंबर को कई यात्रियों को घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। कई लोग अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट और जरूरी यात्रा से चूक गए। कंपनी ने कहा कि यह उनके लिए कठिन समय था और यात्रियों को हुई परेशानी की जिम्मेदारी इंडिगो लेती है। दरअसल सरकार के मौजूदा नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यदि किसी एयरलाइन की फ्लाइट निर्धारित समय से 24 घंटे के भीतर रद्द होती है तो उस एयरलाइन को यात्रियों को मुआवजा देना अनिवार्य है। इस नियम के मुताबिक फ्लाइट की दूसरी दूरी और यात्रा समय के आधार पर यात्रियों को 5,000 से 10,000 रुपए तक का अलग मुआवजा मिलेगा। इस तरह कुछ यात्रियों को कुल 20,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है।
हजारीबाग के पेलावाल थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की टीम ने अचानक दाबिश दी, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम वहां 3 वाहनों के काफिले के साथ अचानक आज पहुंची और एक घर को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई संदिग्ध आतंकी शाहनवाज आलम से जुड़े नेटवर्क की पूरी जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से की जा रही है, जिसकी गिरफ्तारी अक्टूबर 2023 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी। मिली जानकारी के अनुसार टीम ने उसके घर के भीतर मौजूद लोगों से कई अहम सवाल पूछे। इस छापेमारी के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने कार्रवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी तरह की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। अलीगढ़ के थाना चंदौस क्षेत्र के गांव टीकरी भोंगापुर में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां रहने वाले हरज्ञान ने पड़ोसी के कहने पर अपनी लगभग 1 बीघा जमीन बेचकर शादी की थी। आरोप है कि शादी के तीसरे दिन ही दुल्हन मायके चली गई और 4 महीने बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लौटी। पीड़ित युवक का कहना है कि वो लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बाईस दिसंबर को जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की शीर्ष परिषद की सालाना आम बैठक होगी तो उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मौजूदा हालातों के मद्देनजर रोहित कोहली की सैलरी में बड़ा बदलाव हो सकता है। दोनों भारतीय सुपरस्टार के भविष्य के साथ साथ घरेलू क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों के अनुबंध में बदलाव पर भी बात होगी। शीर्ष परिषद की 31वीं एमिजस ऑनलाइन होगी, जिसमें कोहली और रोहित के अनुबंध पर फैसला होने की उम्मीद है। ये दोनों पिछले 1 साल में टेस्ट और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं। ऐसे में भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को सीनियर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ A+ कैटेगरी में रखा जा सकता है। यूक्रेन में शांति को लेकर दुनिया के बड़े नेता एकजुट हुए हैं। इस कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन कीयर स्टारमर ने फोन पर अहम बातचीत की है। फ्रांस के एक अधिकारी ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर और स्टारमर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। इस बातचीत यूक्रेन में शांति प्रयासों को लेकर हुई, जिसे इस समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर से अपनी आर्मी के जवानों को भेजकर वेनेजुएला के समुद्री तट पर एक बड़े तेल के जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी और उनकी सरकार की तरफ से इस सैन्य ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया गया है। ट्रंप ने यह कदम उस समय उठाया जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ड्रग तस्करी के मामले पर पहले ही तनाव बढ़ता रहा था। वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका की इस कार्रवाई को साफ साफ चोरी माना है। अमेरिका के कैरेबियन सागर में पहले ही अपनी विशाल नौसेना को तैनात कर दिया है। एक से बड़ी एक जंगी जहाज उतार रखी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका में हो रही ड्रग तस्करी के खिलाफ जंग बताया, जबकि वेनेजुएला के वामपंथी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि ट्रंप उनकी सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।